कुरान करीम वो सरचश्मा हिदायत है जिसकी तालीमात की असर अंगेजी और फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला ताअबद जारी रहेगा। इसी किताब की रोशनी से जहालत में डूबा हुआ अरब मुआशरा तारीकी के अंधेरों से निकला और दुनिया के लिए मशले राह बन गया। यही वो चिराग़े हिदायत है जिससे अपने ताल्लुक को मजबूत करके मुसलमानों ने दुनिया की क़यादत की और इसी के बताए हुए निज़ाम को अपना कर वो तमाम अक़वाम आलम पर गालिब आए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुरान मजीद ने अरब की बंजर जमीन में एक नया जहां पैदा कर दिया था तो आज हम ऐसा करने से क्यों कासिर हैं? अगर हम कल इस वजह से ताकतवर थे तो आज कमजोर क्यों हैं? और अगर कल इसके जरिए हम दुनिया पर गालिब थे तो आज मगलूब क्यों हैं? अगर इन सवालों पर गौर किया जाए तो दो वजूहात खुलकर सामने आती हैं। पहली ये कि हमने इस किताब हिदायत को अपना दस्तूर हयात नहीं बनाया और ना ही इससे अपने ताल्लुक को मजबूत किया। दूसरी वजह यह है कि हम कुरान करीम का एहतराम तो करते हैं लेकिन इसको समझने, इसके तकाज़ों को पूरा करने और इसी में दिए गए निज़ाम को दुनिया पर नाफज करने से गाफिल हो चुके हैं। आज पूरी उम्मत मुसलमा जिन हालात से गुजर रही है वो कुरान मजीद से किनारा कशी का ही नतीजा है। इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है। वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और जो इसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला के इस फरमान की रोशनी में हमें ये समझना होगा कि माजी में अगर मुसलमान दुनिया की क़यादत का फरीज़ा सरअंजाम देते रहे तो इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को मजबूत किया और उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए दीन हक के नफाज को मुमकिन बनाया। इसी बात को शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन अल्फाज से ताबीर किया है, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़वार हुए तारक़े कुरान होकर। आज उम्मत मुसलमान को ज़वाल से निकालने के लिए बाहसियत मुसलमान हमें कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को मजबूत करना होगा और इसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम का नफाज मुमकिन बनाना होगा। इसके लिए हमें अहयाए खिलाफत की जिद्दोजहद में शामिल होकर उस निज़ाम को अपनाना होगा जिसे अपना कर हमारे अब्वा व अजदाद दुनिया की अजीम रहनुमा बने थे। यही वो निज़ाम है जिसका कुरान मजीद हमसे तकाजा करता है और इसी के जरिए हम किताब हिदायत से अपने ताल्लुक को मजबूत बना सकते हैं।